चाहे वो कोई भी हो। अगर वो कहता है कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो जी, मैं मार देता। अगर वो कहता है अपनी माँ को जान से मार डालो। She was abducted, blindfolded, gang raped and cut into 2 halves on a mechanical saw while still alive. Her name was Girija Tikku. Her only crime, her faith. I am her voice today. गिरिजा टिक्कू, इन दिनों ये नाम बहुत चर्चे में है। वजह विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्मित फिल्म द कश्मीर फाइल्स। जी हाँ, वो लास्ट का सीन जिसमें इस्लामिक टेररिस्ट्स ने एक औरत को आरी से जिंदा काट दिया था। ये सीन कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ये सीन इंस्पायर्ड है गिरिजा टिक्कू से। फिल्म के रिलीज होने के बाद गिरिजा टिक्कू की अपनी भतीजी सिद्धि रैना ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू पूरी दुनिया से अपनी बुआ के बारे में क्या कहानी साझा की, ये हम आगे देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भारत एंड मी पर। गिरिजा टिक्कू एक भारतीय लाइब्रेरियन थी जो 1990 के दशक में कश्मीर की घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के दौरान मारी गई थी। उनकी शादी गिरधारी लाल टिक्कू से हुई थी, जो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के रहने वाले थे। मीडिया सूत्रों के अनुसार मृत्यु के समय गिरिजा टिक्कू 2 बच्चों की मां थी। उनकी मौत की वजह क्रूर बलात्कार और फिर हत्या थी। कुछ मीडिया सूत्रों के मुताबिक 1980 के दशक में गिरिजा जम्मू कश्मीर के त्रेहगाम में सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल में लैब असिस्टेंट के तौर पर कार्यरत थी, जबकि उनकी अपनी भतीजी सिद्धि रैना के इंस्टाग्राम के पोस्ट के अनुसार वह जम्मू कश्मीर के एक विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन थी। बाद में जब आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने की धमकी दी तो गिरिजा और उनका परिवार जम्मू चला गया। जून 1990 में गिरिजा के एक कॉलीग का फोन आया कि कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है और गिरिजा उस स्कूल से अपनी तनख्वाह प्राप्त कर सकती है जहां वह काम कर रही थी। जिसके बाद गिरिजा अपना वेतन लेने के लिए स्कूल गई और जब वो वापस आ रही थी वहां उसे उसके एक सहयोगी सहित 5 जिहादी आतंकवादियों ने गिरिजा का अपहरण कर लिया था। फिर टैक्सी में उन लोगों द्वारा उसके साथ बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर बढ़ई के आरी के नीचे उसका शरीर आधा काट दिया गया। मीडिया सूत्रों के अनुसार जब वह जीवित थी तब उसके शरीर को आरी से टुकड़ों में काट दिया गया था। 25 जून 1990 को उसकी हत्या कर दी गई थी और उसका शव सड़क के किनारे मिला था। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में उनकी भतीजी ने इस घटना को साझा किया। सिद्धि रैना ने लिखा कि मेरे पिता की बहन गिरिजा टिक्कू एक विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन थी जो अपनी तनख्वाह लेने गई थी। वापस जाते समय जिस बस से वह यात्रा कर रही थी उस बस को रोक दिया गया था और आगे जो हुआ वह अभी भी मुझे कपकपी, आंसू और मतली में छोड़ देता है। मेरी बुआ को तब एक टैक्सी में फेंक दिया गया था जिसमें 5 आदमी थे, जिनमें से एक उनका खुद का कलीग था, जिन्होंने उसे प्रताड़ित किया, उसके साथ बलात्कार किया और फिर बढ़ई की आरी से उसे जिंदा काटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। कल्पना कीजिए कि वह भाई होने के नाते जिसे अपनी बबली को पहचानना था, जो कुल पाखंड की इस भीषण लड़ाई में गलत नहीं थी। आज तक मैंने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को इस घटना के बारे में बोलते नहीं सुना। सिद्धि रैना ने और आगे कहा कि मेरे पिता मुझसे कहते हैं कि हर भाई इतनी शर्म और गुस्से में जी रहा था कि उन्होंने मेरी बबली बुआ को न्याय दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं कुए यूथ हुआ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, जहाँ मैं कश्मीरी पंडित समुदाय के युवाओं से जुड़ा हूँ, जहाँ हम अपने अतीत को साझा कर सकते हैं। गिरिजा के हत्या के कुछ साल बाद गिरिजा टिक्कू का परिवार अमेरिका चला गया था। बाद में पता चला कि इसी तरह से कई अन्य महिलाओं को भी उग्रवादियों ने प्रताड़ित किया था। हिंदुस्तान के भुला दिए गए उन दिनों में से ये एक कहानी गिरिजा टिक्कू के बारे में थी। न जाने ऐसे ही कितनी हत्याएं हुई होंगी उस समय। फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं ऐसे ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।